दी डैन कोई ओदी मां उसकी मां ने भी नहीं उन्हें तरबियत दी भी रखने की बच्चे की अगो बच्चों को वो आप डैन बना रही है अपने बच्चों को भी डैन बना रही है अमीर बंदा आवेगा अपनी जगह ते होवेगा। घरेलू तशद्दुद का शिकार 7 रोज से जनरल अस्पताल में जेर इलाज रिजवाना का मेडिकल बोर्ड ने दोबारा तफसीली तिबी मुआयना किया। मेडिकल बोर्ड में कार्डियोलॉजिस्ट को शामिल किया गया है। प्रिंसिपल लाहौर जनरल अस्पताल प्रोफेसर फरीद जफर ने रिजवाना के लिए अगले 48 घंटे इंतहाई अहम करार दिए हैं। ऑक्सीजन में कमी के बायस रिजवाना की ब्रोनोस्कोपी मुकम्मल कर ली गई है। इसकी अनयूजुअल पिक्चर ये आती है कि बिल्कुल ठीक हो जाती है और बातें करती है और इतनी वो एनर्जेटिक हो जाती है कहती है कि मैंने बस अब घर जाना है। और सडनली फिर इसकी कोई डिसोरिएंटेशन शुरू हो जाती है, फिर ब्रेथलेस शुरू हो जाती है, ब्रेथलेसनेस, और फिर इसकी सैचुरेशन भी ड्रॉप करती है। तो वो ये सेकेंड टाइम ऐसे अब हो चुका है। तो सुबह फिर हमने बोर्ड ने बाद में कहा कि इसकी ब्रोंकोस्कोपी करें। तो क्योंकि इसको सेप्टिसीमिया चल रहा है जो पूरी बॉडी में वो इन्फेक्शन फैला हुआ है और वो फिर आपको पता ब्लड के थ्रू जाता है और हर ऑर्गन थोड़ा थोड़ा इफेक्ट करता है। इसके वो पैरामीटर्स तो बेहतर हैं, प्लेटलेट्स भी इसके आज कल 11,000 थे, आज 24,000 है। और इसका एको भी हमने किया और फिर ब्रोंकोस्कोपी से आज जो अंदर इन्फेक्टिव मटेरियल था इसके लंग्स में वो सारा डॉक्टर इरफान ने और डॉक्टर जोधर ने उसको सारा वॉश आउट किया। एक तरफ ब्लड था वो भी सारा निकाला। तो अब कार्डियोलॉजिस्ट आएंगे इसको देखेंगे, लेकिन इसको ओवरऑल हर मतलब जैसे आज हमने अब ये 13 रुकनी बोर्ड बन गया है तो इसमें 2 कार्डियोलॉजिस्ट ऐड हुए हैं और इस तरह पैथोलॉजी के ऐड हुए हैं, फिर रिसर्च वाले ऐड हुए हैं लोग। तो लेकिन डिसीजन सारे मिल के लेते हैं कि हौज पहुँच ना हो, कोई कुछ लिख दे कुछ लिख दे, फिर वो मिनिस्टर साहब से हम डिस्कस करते हैं, सीएम साहब को भी कन्वे होता है, प्राइम मिनिस्टर साहब भी इसमें ऑन बोर्ड हैं। तो इसमें सिर्फ LGH के अंदर नहीं, पूरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो साथ साथ हमारे हैं और हमें इसको बहुत महंगा ट्रीटमेंट मिल रहा है जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। कल हमने कोई इंजेक्शन इसके चेंज किए, वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, लेकिन वो क्योंकि यहाँ चीज़ें फ्री आती हैं तो वो भी सारी चीज़ें गवर्नमेंट अरेंज कर रही है। इसके बच्ची के पेरेंट्स को भी लुक आफ्टर किया जा रहा है। दूसरा मुझे बताइएगा कि एक फेफड़े जो हैं आपने बताया था वो मुतासर हुए थे, उसमें इन्फेक्शन आया था। दूसरा मुझे बताइएगा कि कुछ चीज़ों ये भी आ रही हैं कि उसको शायद इन्फेक्शन बहुत पुराना था, जिस तरह आपने पहले बताया अगर 3 से 4 माह पहले रिजवाना आ जाती तो उसकी तबीयत बेहतर हो जाती। यानी आप शायद तो पुलिस नहीं बताना है, लेकिन बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि चोटें इसको पुरानी थी जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैला और उसके कीड़े पड़ गए। जी, ये चीज़ें अभी फ्रेश नहीं है, ये इसको कुछ 4 से 5 महीने, कुछ 6 महीने कहते हैं, इस तरह जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ओपिनियन दिया। तो ये अगर थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट हुआ कि लेट आई है, ये अगर पहले आ जाती तो ये शी कुड हैव बीन टेकन केयर ऑफ एट अ प्रॉपर टाइम। तो वो थोड़ा सा टाइम का डिले हो गया क्योंकि इसको जो भी इंजरीज थी या ब्रूजेस थे सर वाले में तो कीड़े पड़ चुके थे, इसका कोई हाइजीन भी बहुत अच्छी नहीं थी। तो ये अगर प्रॉपर इसको या तो फैसिलिटीज़ नहीं थी, वो नहाती रहती या उनको वॉश करती रहती फिर भी ऐसे ना होता। तो ये फ्रेश नहीं है 3-4 महीने पहले। कितने घंटे क्रिटिकल हैं, क्या ये वेंटिलेटर पे भी जा सकती है? इसके ना ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया, 48 घंटे क्रिटिकल हैं और उसमें ये चांस है कि वेंटिलेटर पे जाए, क्योंकि ये एपिसोड अगर दोबारा हुई तो फिर ये इन्फेक्शन की वजह से और सेप्टिसीमिया की वजह से कफ आउट भी नहीं कर सकती। जैसे कि आम आदमी को एक्सक्रीशन होती है ना, खांस के निकाल देते हैं, वो एक कुदरत का तरीक़ाकार है। इसका क्योंकि इम्यून सिस्टम और वो कॉम्प्रोमाइज़ आ रहा है, ये वो जो रूटीन में एक आदमी अपनी हेल्थ के लिए चीज़ें डिफरेंट ऑर्गन्स की जो करता है कुदरत से, वो इसका कॉम्प्रोमाइज़ है, तो ये वो साथ में कफ आउट भी नहीं कर सकती। मेडिकल बोर्ड के सरबराह जोधर सलीम ने इंकशाफ किया कि रिजवाना की चोटें 3 से 4 माह पुरानी हैं। रिजवाना की मां की जानिब से तेजाब फेंकने की शिकायत पर हमने रिजवाना का टेस्ट लेबोरेटरी भिजवा दिया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही कोई हतमी फैसला किया जाएगा। एक तो इसके फेस की इंजरीज हैं जिसमें इसकी नाक पे है, फेस के ऊपर इंजरीज हैं। इसके अलावा इसकी दोनों बाजू फ्रैक्चर हैं, वो हड्डी कहलाती है अल्ना, वो दोनों बाजू के ऊपर फ्रैक्चर हैं, जिसके लिए पट्टियाँ करके उसको स्टेबल कर दिया गया है और उसके ऑपरेशन का जो सिलसिला है वो बाद में किया जाएगा। इसके अलावा इसके सर के ऊपर काफ़ी गहरे ज़ख्म हैं और जो ऊपर का हिस्सा जो स्कैल्प कहलाता है उसके ऊपर क्रैक हैं, जिनके अंदर वहाँ पे ज़ाहिर है वो मैगेट्स वगैरह पड़े हुए थे, जिसकी क्लीनिंग जो है वो जारी है। इसके अलावा इसकी जो राइट साइड की टांग की हड्डी है टिबिया, उसके ऊपर भी ब्रूजेस हैं और काफ़ी स्वेलिंग है। जी, आखिरी सवाल डॉक्टर इरफान मलिक जो हमारे साथ मौजूद हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि जो फेफड़े में एक इन्फेक्शन था, आपने जब उसका मुआयना किया तो अब इन्फेक्शन बेहतर है या आगे मज़ीद चांसेस हैं? देखिए, इन्फेक्शन इतनी एंटीबायोटिक के बावजूद अगर बन रहा है तो इसका मतलब आप समझ जाएं कि इन्फेक्शन जो है वो काफ़ी सवीयर है। डिस्पाइट के हमने परसों भी बैठ के काफ़ी एंटीबायोटिक को ऑप्टिमाइज़ किया,
बट प्रॉब्लम ये है कि जितना लंबा ये प्रोसेस चल गया उस बच्ची का मसल मास इतना कम हो गया है कि वो प्रॉपर अपनी ब्रीदिंग नहीं कर पाती, फिर वो कफ आउट नहीं कर पाती। तो इसका जो लेफ़्ट साइड थी वो टोटल जो थी वो ब्लॉक थी विद एक्सक्रीशंस। और आई मस्ट से थैंक्स टू जो सब के उनका डिसीजन बड़ा राइट था, और हमने जब ये ब्रोंक की तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अब ये सारी क्लियर हो चुकी हैं। रिजवाना की मां शमीम ने इंकशाफ किया कि मेरी बेटी के मुंह में तेजाब फेंका गया कि वो बोल न सके। मेरी बेटी की आंखों में चमचे और रोड मारे गए, जबकि फैमिली हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, पैसों की ऑफर दे रहे हैं, लेकिन हम पैसे नहीं लेंगे, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह, मेरे को आप नहीं देखा जाना, मैं पट्टी देखी पहले, मैं नहीं देखा जिस टाइम जख्म देख, मैं अपनी होश नहीं मिलती। पैसे ले ला, केस खत्म कर दो, कोई नहीं बनना, कुछ नहीं बना, 10 साल भी तुसी ला लो नहीं बनेगा।